हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज हम आपको बिहार जो आपका बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार शिक्षक भर्ती, उससे बिहार से संबंधित जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं तो वो हम आपको कराएंगे। और देखिए, जो जीके के क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से करिएगा और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, जितने भी बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसे हम आज करेंगे। तो फटाफट से हम क्वेश्चन को देखेंगे। हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, सीधा क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। आज मैं आपको कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगी। उसके बाद आप हमें कमेंट करेंगे तो कमेंट बॉक्स में तब मैं जाके अगला क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि इसमें कम से कम आपको 500 क्वेश्चन दिए गए हैं इस सीरीज़ में। तो आज मैं आपको 100 क्वेश्चन करा दूंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं फटाफट से कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो जो आपका बिहार दिवस है वो आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की जो राजधानी है आपकी पटना है। क्वेश्चन 3 है कि बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है। तो जो बिहार का उच्च न्यायालय है वो आपका पटना में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि बिहार का राजकीय भाषा क्या है। तो आपका सही उत्तर होगा कि बिहार का जो राजकीय भाषा है वह हिंदी व उर्दू है। अगला ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो जो आपका बिहार का राजकीय वृक्ष है वो आपका पीपल का पेड़ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। तो जो बिहार का राजकीय पुष्प है वो आपका गेंदा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो जो बिहार का राजकीय पशु है वो आपका बैल है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है। तो जो बिहार का राजकीय पक्षी है वो गौरैया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बिहार का प्रमंडल है, मतलब आपको पूछा गया कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं। तो आइए हम देख लेते उत्तर क्या होगा। तो बिहार में आपके कितने प्रमंडल है। बिहार में 9 प्रमंडल है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं कि बिहार का जिला, बिहार में कितने जिले हैं आपको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। तो देखिए, प्रमंडल, अनुमंडल और जिला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद करके रखिएगा। तो बिहार में कितने अनुमंडल हैं ये आपको बताना है। तो हम देख लेते हैं, जो बिहार में अनुमंडल है वो आपके 101 अनुमंडल है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या है। तो बिहार में विश्वविद्यालय की जो संख्या है आपका 21 है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में जो आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है वो आपका पटना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आइए देखते हैं कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका शेखपुरा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है आपका मुंगेर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 15 के बाद आइए हम 16 में देखते हैं कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है आपका गोपालगंज है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो आपका है रोहतास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका पूर्णिया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, किशनगंज है। क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। देखिए, अभी अधिक वर्षा क्या है, किशनगंज है, और सबसे कम वर्षा जो आपका औरंगाबाद में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ठंडा वाला जिला आपका गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा सही होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। पटना जो है हमारा सबसे बड़ा नगर है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो जो आपका बिहार शब्द का मूल रूप से अर्थ है वो बौद्ध मठ होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। बिहार में जो नमक का सत्याग्रह है वो आपका 15 अप्रैल 1930 में ये आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। तो यह कब मांग प्रस्तुत की गई। तो ये जो मांग थी आपकी 1906 में प्रस्तुत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है 26
कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ। तो जो बिहार है, जो बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ था, आपको यहाँ पर सन बताना है, तो आप सभी बताइएगा। तो देखिए ये कब हुआ था, 1580 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो देखिए जो बिहार का जो विधानसभा है, अभी जो वर्तमान के जो सदस्य हैं वो 243 हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। तो बिहार से आपके जो लोकसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं वो 40 सदस्य चुने जाते हैं आपके। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर आपको ईयर बताना है कि कब हुई थी। तो ये आपका 1916 हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो जो आपके राज्यसभा की सीटें हैं वो लगभग आपकी कितनी सीटें हैं, वो 16 सीटें हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखते हैं बिहार पृथक कैसे हुआ था, किससे हुआ था। तो झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था ये आपको बताना है। तो जो हमारा झारखंड है ये 15 नवंबर 2000 में ये आपके बिहार से अलग हुआ था। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग होना होता है। अभी देखिए ये बंगाल कब अलग हुआ था, उड़ीसा कब अलग हुआ था, ये सभी हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था। तो जो आपका बिहार और उड़ीसा है इसका विभाजन आपका 1936 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थे उसके संस्थापक क्या थे, ये जयप्रकाश नारायण जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 से देखिएगा, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। मतलब बिहार का एक प्रमुख समाचार पत्र है, कौन सा पत्र है, बिहारी। तो उसके संपादक का नाम पूछा है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं आंसर में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर आप बाबू बाबू याद करके रखते हैं, यहाँ पर सारा चीज़ें बाबू जी, बाबू गोपाल, बाबू महेश्वर प्रसाद, तो देखिए इसमें से एक ही है बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन आपको ऐसा देता है कि आपको ये फंसाने वाला ऑप्शन देता है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन याद रखेंगे, बाबा, बाबा से याद रखेंगे। अगर आपको बाबू से नहीं याद होता है तो बाबू महेश्वर प्रसाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था तो 1922 का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो जो 1922 का अधिवेशन है वे आपका हुआ था गया में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो बिहार में जो किसान सभा है उसकी स्थापना आपका सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था। तो इसका गठन आपका मार्च 1929 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 38, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। देखिए अभी आपके पृथक वाले 2 क्वेश्चन आए हैं, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो पृथक वाले से आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसे याद रखिएगा। तो हमारा जो बिहार है वो बंगाल से आपके 1912 में पृथक हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। मतलब 1857 की जब क्रांति हुई थी उसमें बिहार के नेता कौन थे। तो 1857 में आपके जो कुंवर सिंह थे वो बिहार के क्या थे, नेता थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है कि 40, क्वेश्चन नंबर 40 है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था। तो शेरशाह ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। 41 है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे। मतलब एक बिहार के सुल्तान थे जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय थे। तो कौन से सुल्तान थे, तो आइए हम देख लेते हैं। जो आपके शेरशाह सूरी थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ये बहुत ही लोकप्रिय सुल्तान थे। कहाँ के थे, ये बिहार के थे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों से नष्ट हुआ था। तो ये बख्तियार खिलजी के हाथों से नष्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा 43 है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक, क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई। तो आइए हम देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा, मध्यकाल में हुई थी।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या हमारा, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो ये जो आपके अकबर थे उन्होंने मिलाया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 45 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो जो पाटलिपुत्र था उसके संस्थापक कौन थे? उदयन थे। आइए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। तो ये किस चीज़ का बना हुआ था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र में एक शासक थे जो अपनी राजधानी बनाए थे। तो वो कौन से शासक थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 48 है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो देखिए बिहार के जो 1857 के नेता थे वो कौन थे? अभी हम आपको बताए हैं कि वो कुंवर सिंह थे। तो अब यहाँ पर पूछा गया कि इनका देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था वो 9 मई 1858 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो जो बिरसा मुंडा थे उनके जो कार्यक्षेत्र था वो रांची में था। तो 49 का हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। अभी अपने स्वामी सहजानंद को देखा है ऊपर के क्वेश्चन में। तो इनका संबंध किससे था? तो ये क्या थे? बिहार के किसान आंदोलन के साथ संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आपको बताना है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे हमारे, जो उनके गुरु थे वो कौन थे? चाणक्य थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 के बाद 52 देखते हैं कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो बिहार में जो हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे वो बिहार के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। और राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? वो बिहार के ही थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट है तो उनकी पहली बैठक हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो वो आपको पटना में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो जो श्री नरसिंह नारायण थे वो भी क्या थे? समाजवादी पार्टी से थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो जो आपके जयप्रकाश नारायण थे वो अमहरा पार्टी से। चलिए यहाँ पर देखिएगा ये 55 का एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये जो जयप्रकाश नारायण है किस पार्टी से संबंधित है? तो ये आपकी ये भी समाजवादी पार्टी से ही संबंधित है। अगला हम देखते हैं 56 का देखते हैं कौन है? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो जो रामचंद्र शर्मा जी हैं वो किस गांव से थे? वो अमराहा। कहाँ के गांव से थे? अमराहा गांव से थे। अगला क्वेश्चन है 57 कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो जो जगत नारायण लाल जी हैं उनको आपके किस जेल में भेजा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इनको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। बांकीपुर जेल में भेजा गया था इनको। क्वेश्चन नंबर 58 है कि बिहार केसरी से केसरी किसे संबोधित किया जाता है? मतलब कि इनमें से कोई एक है जिन्हें बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो वो कौन है? आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को किया जाता है। अगला है 59 किस देश की सीमा बिहार के राज्य से जुड़ती है? तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। जो हमारा नेपाल है, नेपाल की जो सीमा है वो हमारे बिहार राज्य से जुड़ती है। अगला हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? झारखंड आपका अलग हुआ है, अभी ऊपर हमने आपको बताया है। तो कितना प्रतिशत जमीन लिया था? तो इन्होंने झारखंड कितना लिया था? 42 दशमलव कितना लिया था? 42 दशमलव नहीं, ये आपके 45.85% इन्होंने लेकर अलग हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है 61 कि बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक आपको कोसी नदी को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है 62 कि आम की वो प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है? तो एक आम की प्रजाति है सफेदा, ये सिर्फ आपके बिहार में ही उपजाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 63 बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि जो सोन नदी है उसका जो उद्गम है वो कहाँ पर है? अमरकंटक में है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? तो जो आपका संपूर्ण बिहार राज्य है वो मैदानी क्षेत्र में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो जो आपके बिहार में तेल शोधक कारखाना है वो कहाँ पर है? तो बिहार में जो तेल शोधक कारखाना है वो बरौनी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि बरौनी में है। आइए अगला देखते हैं 66 में पूछा गया है कि बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य
किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं उत्तर क्या होगा हमारा, कोसी नदी होगी। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर कौन सी नदी है, कोसी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है। मतलब जो बिहार है इसमें से कौन सी फसल है वो सबसे ज़्यादा उगाता है, तो आपका मखान जो है यहाँ बिहार में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। अगला देखते हैं 68 में कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका जो बिहार में डालमिया नगर है वो विशेषकर किसके लिए प्रसिद्ध है, वो चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो जो आपका बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है वो लगभग 16 करोड़ टन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपके हाजीपुर में स्थित है। याद रखिएगा आंसर को। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कहाँ पर है। तो जो बिहार है वहाँ पे केला उत्पादन जो है वो हाजीपुर में होता है। देखिए हाजीपुर से दो क्वेश्चन है, एक तो आपका केला उत्पादक है और दूसरा क्वेश्चन अभी आपने क्या देख लिया कि हाजीपुर से कि पूर्व मध्य रेलवे भी आपका कहाँ पर है, हाजीपुर में ही है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व रेलवे का जो आपका मुख्यालय वो भी हाजीपुर में है और केले का जो उत्पाद है वो भी आपका हाजीपुर में ही है। अब देखिए 72 क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य। देखिए अभी तो बिहार में सबसे ज़्यादा था, लेकिन देश में भी पूछा गया है तो देश में भी हमारा सबसे आगे बिहार ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जो ककोलत जलप्रपात आपका है वो कहाँ पर स्थित है बताइएगा 73 का। तो ये आपका नवादा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर नवादा में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो जो आपका कटिहार है, कटिहार ही आपका बिहार के सबसे कहाँ है, पूर्वी भाग में स्थित है। आइए 74 के बाद 75 देखते हैं कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है। इसमें से 4 झील है, ये 4 झील में से एक झील है जो आपके बिहार में स्थित है, आपको बताना है। तो आइए हम देखते हैं जो हमारा अनुपम झील है ये कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। तो जो आपका नालंदा विश्वविद्यालय था वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। 77 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण कौन थे। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके विनाश के कारण कौन थे, मुसलमान थे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। 78 है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था। तो आप उत्तर बताइएगा इसका क्या होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि जो बिहार में आने वाला सबसे पहला अंग्रेजी यात्री था वो कौन था, राल्फ फिश था। अगला है 79 कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट आपका कौन था, बृहद्रथ था। अगला क्वेश्चन है 80 है कि गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किए थे तो वो कौन थे, स्कंदगुप्त थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है 81 कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो जो सम्राट अशोक थे उनके पिता कौन थे, बिंदुसार थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक का जो शिलालेख है उसमें किस भाषा में लिखा हुआ है। तो उसमें आपकी पाली भाषा में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 83 वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो वह कौन है। तो वह आपका क्या है, इंडिका है। इंडिका ही ऐसा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का क्या है, वर्णन आपको उपलब्ध किया गया है। 84 है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु जो थे उनके वंश का नाम था हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 है कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। मतलब इसमें से 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें से 3 को उन्होंने पराजित किया लेकिन एक को उन्होंने पराजित नहीं कर सका। तो वह कौन सा राज्य था, अवंती। अवंती को अजातशत्रु ने पराजित नहीं कर पाया। अगला क्वेश्चन है 86 कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो आपकी जो वैशाली है, वैशाली में ही आपकी क्या थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। अगला हम देखते हैं
कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर देखिए, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया, मतलब सबसे ज़्यादा नदी पथ का जो परिवर्तन हुआ था वो किस में हुआ था, आपके कोसी नदी में हुआ था। क्योंकि देखिए ये जो नदी है आपको अभी बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, इसे हमने आपको ऊपर बताया भी है। 88 देखते हैं कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, मतलब इसमें से एक व्यक्ति हैं जिनके प्रयत्न से ही बिहार का जो प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था। तो वो कौन है, श्री दीप नारायण सिंह जी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, मतलब ऐसे कुछ इलाके हैं जो पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था जब बंगाल क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। तो यहाँ पर जो आपका पूर्णिया, मानसून और कौन थे आपके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देख लीजिएगा, पूर्णिया और मानभूम, ठीक है, इसका नाम क्या है, मानभूम है। तो इन्हें क्या क्या कर दिया गया था, बंगाल को, किसको, पश्चिम बंगाल को इन्हें दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 90 आइए देखते क्या है कि स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। तो उनकी जो आर्थिक स्थिति को देखकर ही उन्हें क्या करते थे, बचाने का यही एक क्या था, माध्यम था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखते हैं 91 क्या है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद पर त्यागपत्र कब दिया। तो आप सभी बताइएगा कि ऑप्शन नंबर ए है कि 1942 में, 1943 में, या 1913 में दिया था, या 1911 में दिया था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इन्होंने जो त्यागपत्र दिया था 1942 में दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा 92, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। तो यह कब हुई थी, तो यह आपकी 1934 में हुई थी, ठीक है। 93 है कि मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो ये आपको कब किया गया था, 1908 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला है क्वेश्चन 94 कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है। तो ईश्वर प्रसाद जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 95 है कि बिस्मिल्लाह खां संबंधी थे, तो किससे थे, ये बांसुरी वादन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नहीं, क्या बांसुरी वादन से थे, संतूर वादन से थे, तबला से थे। ऑप्शन नंबर अगला हम देखते हैं क्या है कि शहनाई वादन से थे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आप सभी कि ये शहनाई वादन से संबंधित थे जो बिस्मिल्लाह खां थे। अगला देखिए 96 क्या है, 96 है कि गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया। इसमें से ये चार पत्रिका है जिनमें से एक का संपादन उन्होंने किया है, जिसमें से उन्होंने 3 का किया है संपादन और 1 का नहीं किया है। जिसका नहीं किया है उसे आपको बताना है। तो इसमें से जो हंस पत्रिका है इन्होंने इसका संपादन नहीं किया है। आइए 97 देखते हैं कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। तो जो महाकवि विद्यापति थे वो आपके मध्यकाल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अब आइए अगले देखते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये हिंदी का क्वेश्चन है, लेकिन ये हिंदी का क्वेश्चन नहीं है, मध्यकाल से ये पूछा गया क्वेश्चन आपका है। तो ये मध्यकाल के कवि थे, इन्हें याद रखिएगा आप सभी। 98 है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। तो इनकी एक रचना थी, क्या थी, रेणुका से ही ये क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हुए थे। अगला है 99 कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे। तो जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो सोशलिस्ट पार्टी से थे आपके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 100 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वो आपके बिहार के रहने वाले थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। तो जो राजकुमार शुक्ला थे वो आपके मुरली भरहवा, कहाँ के थे, मुरली भरहवा के निवासी थे। तो ये रहे आपके 101 क्वेश्चन। तो वीडियो कैसी लगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी पढ़ाऊँ वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर ऐसी वीडियो या ऐसे PDF ऐसे आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो मैं आपको आगे भी वीडियो ऐसे लाऊंगी।